Morning everyone. I am Mrs. Parvati Kumari. Today is 6th day of online class for inter first year students. Subject history. बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 7 पढ़ा रही थी। इसमें आप लोगों को मैं इस्लाम धर्म पढ़ा रही हूँ। आगे मैं आप लोगों को इस्लामिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगी। इस्लामिक अर्थव्यवस्था, इस्लामिक इकोनॉमी। इस्लाम का जन्म स्थान मक्का प्रारंभ से ही एक व्यापारिक केंद्र था। यह भारत से लाल सागर होते हुए कुस्तुनतुनिया जाने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित था। इस्लाम के संस्थापक, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। इस्लाम के संस्थापक ने स्वयं मक्का के एक व्यापारी की विधवा खदीजा से विवाह किया था। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खदीजा, जो एक विधवा स्त्री थी और मोहम्मद साहब से 15 वर्ष बड़ी थी। यानी मोहम्मद साहब का उम्र था 25 वर्ष और खदीजा का उम्र था 40 वर्ष। मोहम्मद साहब ने बाद में खदीजा के व्यापार की देखभाल की और व्यापारिक काफिलों के साथ आसपास के देशों की यात्राएं की थी। इन व्यापारिक यात्राओं के दौरान ही उन्हें कुछ धार्मिक अनुभूतियां हुई और वे व्यापार से धर्म की ओर अग्रसर हुए। वस्तुतः अरब प्रायद्वीप के अल रब अल खाली नामक रेगिस्तान ने यहाँ की बहुजातियों को अत्यंत संघर्षमय जीवन जीने का आदी बना दिया था। बद्दू एक खानाबदोश जाति थी। खानाबदोश, जिसका कोई अपना स्थायी निवास स्थान नहीं होता है, उसको खानाबदोश कहा जाता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। पशुपालन उसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। ये ऊंट, भेड़ एवं घोड़े पालते थे। रेगिस्तान इलाके में ऊंट ने इनका अत्यंत साथ दिया। सच माने तो ऊंट ही प्रारंभ में उनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, क्योंकि पहला पॉइंट है, ऊंट का मांस एवं दूध उनका मुख्य आहार था। दूसरा, वे ऊंट की ऊन के बुने कपड़े पहनते थे। तीसरा पॉइंट है, अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक ठंड से बचने के लिए वे ऊंट के बालों के नगदे में बने तंबू में ही शरण लेते थे। चौथा पॉइंट है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय उनके सामान को ढोता था। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगी। ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। धन्यवाद।